हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। और आपने पहले की दो वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके पास एक और टॉपिक लेके आया हूँ। जो मैंने सबसे पहले शॉर्ट डाला था वेरिएबल के बारे में, वो वीडियो थी शॉर्ट्स की, जैसे मान के चलिए 1 या 1.5 मिनट की वीडियो थी। तो वो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू देना था कि वेरिएबल होता क्या है। अब मैं आपको बिल्कुल डीप में समझाऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, और ये सारा चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि पाइथन में वेरिएबल कैसे वर्क करता है और वेरिएबल होता क्या है। जरूरी नहीं कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ पाइथन में वर्क करता है। वेरिएबल एक तरह से हमारे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करती है, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो। तो पाइथन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, बट हाँ, उसका सिंटेक्स चेंज हो जाता है हर लैंग्वेज के हिसाब से। तो बिना टाइम वेस्ट किए गए मैं आपको वेरिएबल के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन हुज कंटेंट्स कैन बी वेरिड। इसका मतलब होगा कि वेरिएबल एक ऐसी चीजों को स्टोर करता है, ऐसे नाम को स्टोर करता है और ऐसी लोकेशन पे स्टोर करता है जो कि कंटेंट्स जिसमें हम जो डालते हैं वो कंप्यूटर के अंदर मिलके उस प्रोग्राम को रन करा ले। ठीक है। अब मुझे ये भी पता होगा कि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो भी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जानते और जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनको शायद अभी इतना अच्छा समझ ना आया हो, पर कोई बात नहीं, मैं आगे एग्जांपल देके समझाऊंगा। और जिनको वेरिएबल के बारे में जानकारी है उनको तो समझ आ गया होगा। पर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जो मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये अगर जिन बच्चों को वेरिएबल के बारे में पता भी है तो उनको और अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें A to Z वेरिएबल के बारे में हर एक एक चीज बताई हुई है। ठीक है बच्चों। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। वेरिएबल इज सेम इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, फॉर्ट्रन एक्सेट्रा। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना बच्चों, ये ना शुरू जो हुई थी, ये हुई थी AT&T लैब से, जब डेनिस रिची ने दुनिया की सबसे पहली फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जो कि 1972 में निकली थी। ठीक है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल बस मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको इसके बारे में ओवरव्यू हो जाए। ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे यूज करते हैं। विदाउट कीवर्ड वेरिएबल कांट वर्क एंड विदाउट वेरिएबल कीवर्ड कांट वर्क। इसका मतलब यह हुआ कि कीवर्ड अगर डला नहीं होगा तो वेरिएबल नहीं चलेगा, वेरिएबल अगर डला नहीं होगा तो कीवर्ड नहीं चलेगा। ठीक है। तो हम आगे अब डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बताया कि जो मेरा समझाने का तरीका है वो थोड़ा और से अलग है। मैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता हूं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। तो बच्चों अब हम वेरिएबल समझते दो वर्ल्ड के एग्जांपल से। एक मैं समझाता हूं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल और एक समझाता हूं कंप्यूटर वर्ल्ड एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि ये समझोगे तो आपको प्रोग्रामिंग आराम से आ जाएगी। जैसे देखो ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊंगा। जैसे ये पेन है, ये मैंने अभी खोल दिया है, ये एक पेन है। ठीक है। ये पेन है। तो नेम क्या हो गया बच्चों? नेम हो गया पेन। ठीक है। पेन हो गया। और स्टोरेज, स्टोरेज मतलब किसमें कौन से कलर की इंक है? देखो इस पेन से ही मैंने सारे नोट्स लिखे, तो ये ब्लू रंग की इंक है। इसके अंदर ब्लू रंग की इंक है। लोकेशन क्या है? लोकेशन है, देखो मैंने किस पे लिखा है बच्चों? कॉपी पे लिखा है। देखो लोकेशन कॉपी। ठीक है। कंटेंट्स क्या है? एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको पाइथन पढ़ा रहा हूं तो पाइथन भी हो सकती है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एनी भी, कोई भी हो सकती है। क्या आपको समझ आ रहा है? जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है शायद 90% तो सबको समझ आ रहा है, इसलिए यस हो गया। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गए। जैसे मैं आपको डेफिनेशन बोलूंगा, वेरिएबल इज अ नेम। नेम हो गया पेन, स्टोरेज हो गया ब्लू रंग की इंक, लोकेशन होगी कॉपी, कंटेंट्स हो गए कोई भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज। क्या आपको समझ आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो यस। तो ये हो गया हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल अपना प्रोग्रामिंग का और वेरिएबल का। ठीक है। और अब हम बात करेंगे कंप्यूटर वर्ल्ड एग्जांपल की।
जैसे देखिए ये मैंने पेन डाला इसमें, ठीक है, इसको मैंने कर दिया बंद। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब हम बात करते हैं बेसिक पाइथन की प्रोग्रामिंग में। वेरिएबल इज अ नेम। देखो नेम क्या डाला है मैंने वेरिएबल का, ए। देखो नेम डाल दिया मैंने वेरिएबल का ए, ठीक है बच्चों। स्टोर, जैसे रियल वर्ल्ड में अगर ब्लू रंग की इंक है इस पेन के अंदर, तो इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या डाली है, 10। इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 10। और इस हैश का मतलब हो गया बेटा कमेंट। पाइथन में जब भी हम कमेंट देंगे तो हम हैश का यूज करेंगे, और हैश का मतलब हो गया कमेंट। और क्या कमेंट का नाम है, वेरिएबल। इससे ये होता है कि जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वो इससे बहुत आराम से समझ जाते हैं। तो नेम हो गया ए, स्टोर जैसे ये ब्लू रंग की इंक रियल वर्ल्ड में तो इसमें हो गया 10। लोकेशन इसकी भी कॉपी है, और इसकी जो लोकेशन है ये तो चलो मैं कॉपी पे करके दिखा रहा हूं, पर जब आप 11th-12th में पढ़ोगे तो आप पाइथन की विंडो के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे तो इसकी जो लोकेशन होगी, इसकी लोकेशन होगी पाइथन विंडो। कंटेंट्स, इसमें एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो इसमें भी कंटेंट्स का मतलब ये हो गया कि पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे देखिए बेटा ए के अंदर 10 है, तो ये 10 जो है ये वेरिएबल ए में, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ए तो हमारी आउटपुट हो जाएगी 10। तो क्या आपको समझ आ रही है? होप करता हूं कि आप 95% बच्चों को समझ आ रही होगी। तो वो 10 हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रिंट करा देगी 10। तो ये समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है तो ये वैलिड होके यहां से ये समझ आ गई। तो देखिए बेटा कितना आसान था ना वेरिएबल समझना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो मैंने आपको पेन का दिया, और कंप्यूटर वर्ल्ड एग्जांपल जो मैंने आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग का दिया, हमारा वेरिएबल का कंसेप्ट, ठीक है। तो जैसे देखिए अब मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन कि जैसे आपको पता है ए तो हमारा वेरिएबल है और 10 इसके अंदर वैल्यू है ना। ये 10 का मतलब हो गया कौन सी वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू है, इंट। पाइथन में हम डिक्लेयर नहीं करते, पर अगर हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी पड़ती है तो हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पर अगर इसकी जगह हमारे पास कोई और लैंग्वेज होती, फॉर एग्जाम्पल जैसे C++ या जावा होती, उसमें मेरे को इंट लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए पाइथन थोड़ी सी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज भी है, थोड़ी आसान भी है, इसलिए पाइथन जो है वो लोग यूज कर रहे हैं। अभी हमारे टाइम पे जब हम 11th-12th क्लास में थे तो हमारे टाइम पे विजुअल बेसिक लैंग्वेज चला करती थी, उसके बाद फिर जावा लैंग्वेज आई, जावा नेटबीन्स, अब पाइथन आ रही है। तो चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। सबसे पहला पॉइंट, वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर लॉन्ग। जैसे मैंने ये डाला है ए मतलब 1 कैरेक्टर, तो इसमें हम 254 कैरेक्टर और डाल सकते हैं। तो 254 + 1 हो गया 255। तो इतना बड़ा वेरिएबल का नाम भी हम डाल सकते हैं। वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद लोअर केस कैरेक्टर। ये बच्चों बात हमेशा याद रखना कि वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होता है। अब कुछ बच्चे अगर पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है पाइथन के, उसमें कैपिटल वर्ड से भी स्टार्ट हो जाता है, बट अगर आप पुराने वर्जन पे करोगे तो लोअर केस से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने नीचे लिखा भी है, वी कैन यूज अपर केस कैरेक्टर आफ्टर लोअर केस कैरेक्टर। लोअर केस डालेंगे फिर अपर केस डालेंगे तो प्रोग्राम चल जाएगा। पर आजकल की जो नए जमाने के ये जो सॉफ्टवेयर है ना पाइथन के, उसके अंदर अपर केस कैरेक्टर भी आ जाता है। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं अपर केस ही आता है लोअर केस नहीं आता, तो दोनों आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है। हमारे टाइम पे पुराने जमाने के सॉफ्टवेयर होते थे तो उसमें तो लोअर केस ही आता था। अब जो सॉफ्टवेयर है वो नए जमाने के, तो उसमें अपर केस भी आ जाता है, ठीक है। जैसे ए छोटा ए बड़ा, ऐसे भी हम वेरिएबल डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। वी ऑल्सो पुट अंडरस्कोर इन बिटवीन दी अल्फाबेट्स। आपको तो पता ही है बच्चे, जो भी हम वेरिएबल डालेंगे उसमें अल्फाबेट्स ही हम यूज करते हैं, है ना। नंबर्स भी यूज कर लेते हैं पर अल्फाबेट्स हम मेन यूज करते हैं, ताकि जिससे हमें क्लैरिफिकेशन हो पाए कि हाँ ये वेरिएबल क्या है क्या नहीं है। तो जैसे देखिए मैंने लिखा है वी ऑल्सो पुट अंडरस्कोर इन बिटवीन दी अल्फाबेट्स। हम अंडरस्कोर बिटवीन दी अल्फाबेट्स में डाल सकते हैं। जैसे बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं A_A, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर मैं कैपिटल भी डालूंगा ये भी बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल नेम कंटेन्स कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 और स्पेशल सिंबल लाइक कोमा, @ टिल्डे। इसको बोलते हैं बेटा
टिल्डे, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सिंबल भी हम डाल सकते हैं, जैसे ये वाला सिंबल भी डाल सकते हैं, ये वाला सिंबल भी डाल सकते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम डाल सकते हैं सिंबल। एग्जाम्पल जैसे देखिए ए अंडरस्कोर बी वैलिड, अंडरस्कोर ए बी भी वैलिड है। हम नंबर यूज नहीं कर सकते पहले, तो ये नॉट वैलिड है। अगर हमें नंबर यूज कराने हैं तो हम पहले ए 1 2 3 डालेंगे तब भी चल जाएगा, ए अंडरस्कोर 1 2 3 डालेंगे तब भी चल जाएगा। माय वेरिएबल ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर है क्योंकि, अंडरस्कोर ना भी हो तब भी चल जाता है, बस स्पेस नहीं होनी चाहिए बच्चों, स्पेस होगी तो फिर तुम्हें एरर दिखा देगा। कैपिटल ए अंडरस्कोर कैपिटल बी, जिसको हम अपर केस भी बोलते हैं, वैसे वैलिड तो नहीं होता, पर जो आजकल के लेटेस्ट पाइथन के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना, जैसे पाइथन 3.7.11, 3.9.12, 4.0.13, ये जितने भी लेटेस्ट पाइथन के सॉफ्टवेयर है ना बच्चों, इसमें अपर केस करेक्टर के थ्रू हम जो भी वेरिएबल्स है डाल सकते हैं। अब कुछ पूछेंगे क्यों, क्योंकि बेटा सॉफ्टवेयर टाइम के हिसाब से अपडेट होता है ना, तो कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी टाइम के हिसाब से अपडेट होगी ना तो वो आसान हो जाती है। पहले तो हमें एक ये बटन होता था ना, ओके बटन, ये वाला, इसकी ही कोडिंग करने के लिए, इसमें कलर्स डालने के लिए, पूरी कोडिंग करने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 जे रजिस्टर लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ती थी, तब जाके ये बटन बनता था। और आजकल क्या होता है, क्लिक करो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो तो बटन बन गया। तो जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है ना उतनी चीजें आसान होती है। अब तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान है, हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल हुआ करती थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कैपिटल है ना अब अलाउड है, वैसे तो अलाउड नहीं होता, रूल तो यही कहता है कि नहीं करते अलाउड, कभी भी वेरिएबल कैपिटल में अलाउड नहीं होता। बट आजकल के जो लेटेस्ट पाइथन के सॉफ्टवेयर है ना उसमें इसकी अलाउंस कर दी है, तो आप डाल सकते हो, ठीक है। ए अंडरस्कोर 2 ये भी वैलिड है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है। तो आशा करता हूं बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वेरिएबल का टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, और कल हम डिस्कस करेंगे बेटा डेटा टाइप्स। मैंने कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए, वेरिएबल डिस्कस कर लिए, कल मैं डाटा टाइप डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद ये सारा डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिट्स विद हिमांशु, और उसमें बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन दबा देना, ठीक है, जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय।